साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को जरूर लाइक करें और यहाँ पे जाके आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आपकी वर्कशीट नंबर 44 आ चुकी है क्लास 9th की साइंस की, और ये आपकी डेट है 14 तारीख की, 14 अक्टूबर की। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है, फिर आपको ये सबमिट करनी है जैसे भी आप सबमिट करते आ रहे हो अब तक। ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे, इसमें हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक में भी क्या पढ़ेंगे, उत्तक क्या है, एक प्लांट का है उत्तक। उसके भी होते हैं, एनिमल के भी, और ये प्लांट का है। ठीक है, प्लांट में क्या करेंगे, विभ योतक, विभज योतक, उत्तक के बारे में। ठीक है, उत्तक बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे विभ ज्योतक उत्तक के बारे में। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछती है ज्ञान से कि तुम जानते हो कि जो इंसान बने होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव हैं। मतलब जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं और भी प्लांट्स हैं, हम ये सब क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव। तो ये आपको पता होगा बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, जो बहुत सारे उत्तक से मिलके बने होते हैं। मतलब एक उत्तक, दो उत्तक, तीन उत्तक, बहुत सारे उत्तक ऐसे मिलके एक जो अंग बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जो बहुत सारे कोशिकाएं उत्तक मिलाकर कोई अंग बनता है, तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपस में इसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया आप देखते हैं, इसमें है कोशिका। ठीक है, कोशिका के बाद लिखा है उत्तक, फिर अंग तंत्र। ठीक है, जो कोशिका है ना, ये सबसे छोटी चीज़ है हमारे बॉडी की। ठीक है, आप कोई एनिमल ले लो, प्लांट ले लो, जो उसका सबसे छोटा क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर रखो, कै उ, फिर क्या होता है, उत्तक। कै के बाद क्या होता है, उत्तक होता है। मतलब बहुत सारे कै मिलके, मतलब बहुत सारी कोशिका मिलके क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। ठीक है, फिर बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनेगा, अंग बनेगा, और फिर बहुत सारे अंग मिलके क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते, कै उ ए तय। ठीक है, कोशिका, उत्तक, अंग तंत्र। तो क्या होता है, फिर लास्ट में अंग तंत्र बन गया तो हमारा पूरी बॉडी बनती है। जैसे आप लोगों की बॉडी जो बनी हुई है ना, वो ऐसे ही बनी हुई है, पहले कोशिका, उत्तक, अंग, फिर अंग तंत्र, फिर आपकी बॉडी बनी है। ठीक है, तो अब नीचे आ जाते हैं। जो मेन इसका टॉपिक है वर्कशीट का, इसका मेन है पादप उत्तक। ठीक है, और इसमें ये वही हम इसमें पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा यहाँ पे जंतु उत्तक भी दिया हुआ है। तो जंतु उत्तक थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, फिर हमें सारा पादप का ही पढ़ना है। जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। ये क्या कह रहे हैं, जंतु जो है उनके उत्तकों का अधिकांश भाग, जो उनका डिवीजन होता है, मतलब उनका जो नंबर बढ़ते हैं ना, उनके जो उत्तकों के नंबर जो बढ़ते हैं, तो उन्हें क्या होता है, जब वो नंबर बढ़ेंगे तो उन्हें बढ़ाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें यही लिखा है, उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वर्धिति एक समान होती है। जो इनकी बढ़ने की एक सीमा है, वो एक समान, मतलब एक लिमिट तक होती है कि इससे आगे नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा जंतु के बारे में दिया था। अब हम आ जाते हैं वापिस से पादप उत्तक के बारे में। ठीक है, तो पौधे स्थिर रहते हैं। आपको पता है, आपने पौधों को स्थिर ही देखा, कभी चलते हुए तो नहीं देखा ना। ठीक है, तो यही है, इसलिए इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। इनके जो आपने देखा होगा कि जो इनके पेड़ों की टहनियाँ वगैरह होती हैं, वो एक सपोर्ट मिली होती है उन्हें। तो वो किस वजह से मिली है, क्योंकि उनके जो उत्तक हैं वो उन्हें बिल्कुल सहारा दे के रखते हैं, मल्टीप्लाई करके अपना एक अंग बना लेते हैं, फिर वो उन्हें सहारा करके रखते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। ठीक है, वो
डेड होते हैं, मतलब कि उनमें आगे मल्टीप्लाई नहीं होता, इसलिए उन्हें यहाँ पे वो किया। इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। पौधों के अंदर क्या है, जो डिवीजन कुछ होता है ना, वो मतलब जो भी भाग भाग में वो डिवाइड होते हैं तो वो कुछ लिमिट तक होते हैं, ठीक है, एक सीमित रहती है कि उससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और कुछ ऐसे होते रहते हैं कि जो जीवन भर विभाजित होते हैं, और कुछ अभी ऊपर बताया था कि वो डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो वो आगे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। पादप उत्तकों को वियोजिक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, तथा स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब इसको दो में डिवाइड करते हैं, विभज योतक उत्तक और स्थायी उत्तक, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं इसके बारे में, इसमें बताया विभज योतक उत्तक के बारे में बताया। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, एक ये रहा शीर्षसंध, अंत, वृष्ट और पार्श्व विभज्योतक, ये 3 प्रकार के हैं। आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। इनका जो वर्क वो बहुत ईजी है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ये सब चीज़ वहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। आपको देखो पहला ये देखते हैं शीर्षसंध, ठीक है। शीर्षसंध में क्या है, इसका क्या काम होता है, जो प्लांट की आप वो लंबाई देख रहे हो ना, ये इसको बढ़ाता है। अगर प्लांट छोटा है तो ये सारे टिश्यू मिलके प्लांट के ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, इनकी लेंथ को बढ़ा देंगे, ऊंचाई को। यही चीज़ आपकी उसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब अंत वृष्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके ये साइड में टहनियाँ हैं ना, ये इनको इंक्रीज करता है, मतलब साइड की तरफ निकालता है। तो ये प्लांट को ऐसे ऐसे इसके टिश्यू में ऐसे प्लांट को ऐसे ग्रो कराते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ होती है, विकास होता है ऐसे करके। और जो ये आपका पार्श्व है, पार्श्व मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं ना, इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा रूट्स अंदर तक जाएंगे, जितने ज़्यादा वाइड मतलब फैलेंगे ये, उतनी ज़्यादा इनमें इनको खाने पीने को सब कुछ मिलेगा, तो ये ज़्यादा ग्रो करेंगे प्लांट। तो ये काम इन तीनों का होता है, इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, यह पौधों के जड़ एवं तविद तक विदित होने वाले भाग में विद्यमान होता है। यह पादपों की लंबाई में, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। यह है पत्तियों के आकार तरह टहनी, जैसे मैंने साइड में बताया था, इंटरनोड और उनके वाइड तरीके से करता है। और पार्श्व वाले में तने की परिधि अथवा मल में विभेद उत्तक के कारण होती है। तने वही आ गया ना, उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उसको ग्रोथ करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। अब आपका इसके कुछ गुण बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके विभज्योतक के गुण, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनकी जो कोशिकाएं वो विभाजित होती रहती हैं एक समय तक, ठीक है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका विभिन्न स्पट होती है। इनके पास क्या होती है, पतली कोशिका, जो उनकी जो साइड की कोशिका होती है ना, वो पतली होती हैं। इनके मतलब इनके जो गुण होते हैं ये ऐसे करके बताए गए हैं। और इनका एक अच्छी तरीके से केंद्रिक होता है, जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और इसमें संसाधनियाँ भी होती हैं, ठीक है। ये आपकी बस छोटी सी वर्कशीट आपका है। उत्तक क्या है, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है, पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो फर्स्ट इसका क्या है, फर्स्ट अंतर यह है, पादप उत्तक का अधिकांश भाग जीवित नहीं होता, जबकि जंतु उत्तक का अधिकांश भाग जीवित होता है। और सेकंड डिफरेंस क्या है, जंतु ऊर्जा को आवश्यकता ज़्यादा होती है, जंतु को ऊर्जा की आवश्यकता, और जबकि पादप को इतनी आवश्यकता नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन आपका यह है, विभयोजक उत्तक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। ये भी देख लेते हैं, आपकी वर्कशीट में ही दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, विभयोजक उत्तकों के कोई 2 गुण बताइए। तो इसका क्या है, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका संभवी और स्पष्ट के नर्दक होते हैं। और इनमें
रसायनियाँ नहीं होती।